नमस्कार, मैं कोनिका दास, आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास, मैं मौजूद हूँ भदोई में, जहां मेरे साथ चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में दानिश अंसारी जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि इस बार वो किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान उतर रहे। दानिश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके इस बार की रणनीति क्या है और किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान उतर रहे हैं? हमारी रणनीति ये है मैडम कि जो हमारे यहाँ अभी जो चुनाव अभी तक हुए हैं, इधर करीब 10-15 साल से हम लोग देख रहे हैं, तो भेदभाव बहुत हो रहा है। लोग बिरादरी के नाम पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव साफ सुथरा होना चाहिए और अपने विकास के मुद्दों को लेकर कोई भी नेता हो, विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरना चाहिए, न कि बिरादरी के नाम पे वोटिंग करनी चाहिए। आपके यहाँ जब भदोई में हम लोगों को सर्वे किया गया, सर्वे के अनुसार जब आपके रोड में आ रहे थे तो रोडों की अवस्था बहुत ही विचलित करने वाली थी, बहुत ही भयभीत करने वाली थी। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि रोड न बनने का कारण क्या है, और अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो रोड का किस तरह निर्माण करवाएंगे? मैडम देखिए, अभी जिस रोड से हम आपको लेके आए, आपने देखा होगा बीच में करीब 500 मीटर रोड नहीं बनी, बाकी सारी रोड बन गई। तो ये भेदभाव का नतीजा है कि यहाँ जो भी चेयरमैन होता है तो ये देखता है कि हमारा वोट बैंक किस तरफ है, जिस तरफ उनका वोट बैंक है उस तरफ रोड बनाते हैं, जिस तरफ वोट बैंक नहीं है उस रोड को नहीं बनाया जाता। और इसके अलावा यहाँ पहले रोड बनाया जाता है, उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब पानी का निकासी कैसे होगा, तो उस रोड को 6 महीने के अंदर दोबारा खोदा जाता है। ये सारा बंदरबाट इसलिए होता है कि एक ही रोड को हम 3 बार बना के कैसे पैसे कमाएं। अच्छा, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका यहाँ भदोई बहुत पिछड़ा हुआ है। जब सर्वे के अनुसार हमारा ये रिकॉर्ड आया है कि बहुत पिछड़ा हुआ है, तो आप अगर चेयरमैन बनते हैं तो स्वास्थ्य को किस तरह भदोई में नया आयाम देंगे? स्वास्थ्य का देखिए मैम, उसके तो खुद हम भुक्तभोगी हैं। हमने अपनी वाइफ को डिलीवरी खुद सरकारी अस्पताल में करवाया है और वहाँ पे सारी दवाइयाँ हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं। वहाँ पे बस थोड़ी बहुत दवाइयाँ आपको दी जाती हैं और उसके अलावा जो महंगी दवाइयाँ हैं वो सारी आपको बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो इन सब मुद्दों पे हम सरकार से बात करेंगे कि इन सब मुद्दों को खत्म किया जाए। ये जो चीज़ें हैं लोगों को स्वास्थ्य बेहतर हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में आपको नहीं लगता एक शिक्षा ही जननी होती है, एक वार्ड के विकास के लिए, एक क्षेत्र के विकास के लिए और जिले के विकास के लिए? तो आप अगर चेयरमैन बनते तो शिक्षा को किस तरह शिक्षा के लिए मैम हमारे हिसाब से तो हर वार्ड में कम से कम 2-3 प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। जिस हिसाब से हमारे यहाँ आबादी है, हमारे यहाँ 10,000 की आबादी में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं है, और जो है भी तो वो खिचड़ी स्कूल बनकर रह गए हैं। वहाँ पे बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाने के मुँह से जाते हैं, पढ़ाई के नाम पे वहाँ 0 है। अभी जिस रास्ते हम आपको ले आए हैं वहाँ भी रास्ते में एक प्राइमरी स्कूल खुला तो है, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का है, उसमें कोई पढ़ाई नहीं है। हम ये पूरी कोशिश करेंगे, जैसे आज दिल्ली में शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है, शिक्षा इस तरह से बेहतर हो गई है कि लोग सारे प्राइवेट स्कूलों में छोड़ के अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ला रहे हैं। तो वैसा काम किया जाए कि लोग अब सरकारी में वो सुविधा दी जाए जो प्राइवेट से बेहतर हो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ खास सोचा है आपने? जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे कुछ चिन्हित स्थान है जहाँ पे कभी कभार, वैसे तो हमारे भदोई में बहुत कम ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन अगर जो 2-4 जगह ऐसे हैं चिन्हित हैं, जैसे एक ज्ञान देवी की गली हो गई और एक मर्याद पट्टी का एरिया है, तो उन सब एरिया में जहाँ जहाँ भी हमें ऐसा लगेगा उन सब जगहों को CCTV कैमरे से जोड़ के उसको जो है थाने से ज्वाइन किया जाए। दानिश जी, आपको नहीं लगता जब चुनाव आता है तो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म होता है तो सारे वादे धराशायी हो जाते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और बयां होती है? इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, देखिए इसमें क्या होता है कि अब सारे लोग जो कर रहे हैं हमें वो नहीं करना है। ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया, हमने मेहनत से सब चीज़ हासिल किया है और हम बहुत नीचे से उठे हैं, इसलिए आम आदमी को तकलीफ को हम बहुत बखूबी समझते हैं। आज आप किसी भी विभाग में चले जाइए, एक गरीब आदमी अपने यहाँ मृत्यु की सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चला जाता है नगर पालिका में, तो उससे भी 1,500 रुपया बिना लिए काम नहीं होता। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी चेयरमैन हो, चेयरमैन का ये काम है कि सारी जो फ्री सुविधाएं वाली चीज़ें हैं कम से कम उसमें ये सब चीज़ें ना हो। हमारे चैनल के माध्यम से अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके भदोई में हम लोगों ने सर्वे किया, आपके भदोई की जनता लगभग हमारे चैनल से जुड़ चुकी है और वो ये जानना चाहती है, जमीनी हकीकत पर 0 ग्राउंड रिपोर्ट पे हम लोगों ने काम किया और वो जानना चाहती है कि अगर वो आपको चुने तो क्यों चुने? देखिए, एक बार अगर मौका देंगे तो हमने जो पिछले 15 साल में फीडिंग किया है उन सब चीज़ों में हमें ये दर्द हमेशा खला कि यहाँ हमारे बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है। हम लोगों का जो टाइम था तो उस टाइम पे बहुत सी ज़मीनें खाली थी, हम लोग कहीं भी क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, हम लोग थे।
हमने खेला, हमारे साथ हमारे दोस्तों ने खेला, पर अब हमारे लिए कहीं ग्राउंड नहीं बचा है। हम लोग रूल आउट खेलते हैं क्योंकि ग्राउंड की जगह नहीं है। तो सबसे पहले इस पे जो है हमें ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के खेलने के लिए 4-5 ग्राउंड बने भदोई में, 4-5-10 पार्क जितने भी पॉसिबल होंगे इस बार बनेंगे। इसके बाद जब फिर मौका मिलेगा फिर किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि खेलने से बच्चों का जो है शारीरिक मानसिक दोनों विकास भी होता है। और अगर आपका शहर सुसज्जित होगा तो आसपास के गांव से, आसपास के शहरों से लोग आपके यहाँ आना पसंद करेंगे, इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। इसी सब सिलसिले में आप चाहते हो जनता आपको चुने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ दानिश जी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि भदोई को भदोई बना देंगे और जो यहाँ पे बच्चों के विकास के लिए होगा, शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो चाहे सौंदर्यीकरण को लेकर, वो हर एक पृथक प्रयास करेंगे कि भदोई सबसे नंबर 1 जिला दिखाई दे। और इनका एक अच्छा ये भी कहना है कि शिक्षा ही जननी होती है वार्ड के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए। तो शिक्षा के स्तर को भी बेहतर बनाएंगे और स्वास्थ्य के स्तर को भी बेहतर बनाएंगे। जब हम आपके बीच में गए तो आपने हमसे सवाल किया था कि वादे सभी लोग करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां होती है, लेकिन जिसको भी हम चुनते हैं वो वादों से मुकर जाते हैं। लेकिन हमने भी आपसे एक वादा किया था कि हम ऐसे शख्सों से आपको मिलवाएंगे जिससे आपको चुनने में सुविधा। हमने इनकी मनोदशा आप तक पहुंचाई। अब आपके हाथ, आपके बात कि आप इनको चुनेंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं कोरिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश। तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।